ग्वालियर में नलकेश्वर महादेव कुंड में डूबकर युवक की मौत। पुलिस ने मृतक के शव को पानी से निकाला बाहर। मुरैना के जोरा से ग्वालियर आया था युवक। हिमाचल में 6 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही। 50 से ज्यादा लोग हुए लापता। 5 लोगों के मिले शव। चंबा के बादल फटने से रुमाणी नाले के चपेट में आए 20 वाहन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बादल फटने के बाद तलाशी अभियान जारी। रामपुर क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना पर जताया दुख। कहा, लोगों की मदद के लिए जाएंगे हिमाचल। रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी की नजर। पीएम कार्यालय ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी। 1,500 से ज्यादा यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना कर रही फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में फंसे मध्य प्रदेश के 61 श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू। एमपी सीएम मोहन यादव ने उत्तराखंड सीएम का किया धन्यवाद। सीएम धामी ने अभिवादन किया स्वीकार। रुद्रप्रयाग में सीएम धामी ने किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं से बातचीत कर कुशल क्षेम जाना और सुरक्षा के लिए आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड में चल रही रेस्क्यू की विंग कमांडर ने की जानकारी। कहा, MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू। खराब मौसम की वजह से चुनौतियों का करना पड़ रहा सामना। सोनप्रयाग के सामने वाली पहाड़ी पर भूस्खलन। सड़क पर आया मलबा। सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खोला गया तवा बांध के गेट। भारी बारिश के कारण खोला गया गेट। इलाके में लोगों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल में भदभदा बांध का खोला गया गेट। भारी बारिश के कारण बड़े तालाब में भर गया था पानी। केरल के वायनाड के भूस्खलन के बाद बचाव अभियान लगातार जारी। ड्रोन से ली गई पूरे इलाके की तस्वीरें। महाराष्ट्र के सतारा में कोयना बांध के खोले गए गेट। बांध के 6 दरवाजे 11 फीट तक खोले गए। बांध खोले जाने के बाद लोगों को किया गया अलर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के चलते गिरी होर्डिंग। कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। 2 लोग हुए घायल। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरने से फंसी रोडवेज बस। ट्रैक्टर की मदद से बस को निकाला बाहर। जयपुर के बखरू में भारी बारिश से डूबी बंजारा बस्ती। एसडीआरएफ ने 8 ग्रामीणों को किया रेस्क्यू। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश से खेतों में भरा पानी। फसलों को हुआ नुकसान। बाजार और गलियों में भी भरा पानी। राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान ने घेरा। कहा, कांग्रेस को हमेशा शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह क्यों याद आते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी 3 तैसी। शिवराज सिंह ने किसान कल्याण के कामकाज पर चर्चा के दौरान कहा, कांग्रेस की प्राथमिकताएं हमेशा रही गलत। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी अपनी तानाशाही के जिद पर अड़ी। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रच रही बीजेपी। दिल्ली में आशा किरण होम बना बच्चों का डेथ चैम्बर। पिछले 7 महीनों में 27 बच्चों की हुई मौत। तो वहीं बीते 20 दिन में हुई 13 बच्चों की मौत। इंडिया डेली के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज। अयोध्या में हुई दरंगी पर पीड़िता के परिवार ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात। हरियाणा के शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। शंभू बॉर्डर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाला। मामले पर 12 अगस्त को होगी फिर सुनवाई। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोबारा परीक्षा कराने की मांग की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले तेजस्वी सूर्या। कहा, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत। केवल 1 या 2 जगहों पर हुए पेपर लीक। राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा, मेरे खिलाफ ईडी के छापे की चल रही तैयारी। बाहें फैलाकर कर रहा हूं इंतजार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल सदन के अंदर बोले हैं झूठ और सदन के बाहर फैलाते हैं लोगों में भ्रम। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी आजकल हैं बेचैन। राहुल की बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी ने जिस मोची के साथ सीली चप्पल, वो बन गए स्थानीय स्टार। राहुल गांधी की सीली चप्पल के लोगों ने 10 लाख रुपए किए ऑफर। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं दिल्ली का गुस्सा। लखनऊ, ये सवाल है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ। आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर केंद्र सरकार झूठ बोल रही।
अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपा ने किया स्वागत। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, सपा हमेशा आरक्षण में वर्गीकरण की मांग उठा रहा था। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पंचायती राज विभाग के समीक्षा सचिवालय में बैठकर अधिकारियों से ली जानकारी। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। मेरठ और बागपत में शिव भक्तों का स्वागत। अफसरों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। 19 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग। भगवान शिव का जलाभिषेक कर मांग रहे मुरादें। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी सावन शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। अपने आराध्य का भक्तों ने किया जलाभिषेक। सावन शिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में भक्तों की उमड़ी भीड़। नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। यूपी के वाराणसी में भी शिवरात्रि के अवसर पर बाबा के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने लिया भोले का आशीर्वाद। डांस के अंदाज में कांवड़ ड्यूटी कर दरोगा अकरम ने लूटी वाहवाही। हर जगह हो रही चर्चा। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में है तैनात। श्रावस्ती में बिजली कटौती के खिलाफ व्यापारियों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जौनपुर से समाजवादी पार्टी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी की कार्रवाई। ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को किया जब्त। बाराबांकी में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए हुआ था अवैध निर्माण। मुरादाबाद में इमाम ने नहीं पढ़ाई जनाने की नमाज। बीजेपी कार्यकर्ताओं होने के कारण किया बहिष्कार। मृतक के बेटे ने लगाया आरोप। सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ के स्पेशल डीजी को दी गई जानकारी। इलाके में सुरक्षा बलों की टीम सतर्क। वायनाड में राहत और बचाव में जुटे आईएएफ के जवान। C-130J सुपर हरक्यूलिस और विशेष ड्रोन किया तैनात। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गिरा मकान। कई लोगों के दबे होने की आशंका। एक महिला सहित 4 लोगों को निकाला गया बाहर। यूपी के आगरा में गांव में पहुंचा मगरमच्छ। ग्रामीणों में फैली अफरा तफरी। वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। महाराष्ट्र के थाने में पेंट से भरा ट्रक पलटा। ट्रक में भरा था करीब 23 टन सफेद रंग। सड़क पर फैला रंग। कोचिंग हादसे में मरने वाले छात्रों के नाम पर बनेगी लाइब्रेरी। दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय ने ट्वीट कर अधिकारियों के दिए निर्देश। अवैध कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पर एमसीडी की कार्रवाई। दिल्ली में 34 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट किए गए सील। वेस्ट जोन में 23, सेंट्रल जोन में 8, नजफगढ़ जोन में 3 कोचिंग सेंटर सील किए गए। बाजीराव एंड रवि इंस्टीट्यूट ने मदद का किया ऐलान। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा। दिल्ली कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर ये पूरा मामला। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ की गाड़ी पर हमला। थाने में शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने मामला समझा बुझाकर कराया शांत। देहरादून पुलिस का सराहनीय कदम। एम्स ऋषिकेश में दान किए अंगों को समय से पहुंचाया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। 18 मिनट में तय की 28 किलोमीटर की दूरी।